नमस्कार। मैं आज आपको पूर्णिमा व्रत के बारे में बताऊंगी। पूर्णिमा हर चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा की होती है। इस दिन चंद्रमा की पूर्ण अवस्था होती है। व्रत करने से शरीर व मन शुद्ध होता है। स्नान, दान, पूजा का बहुत महत्व होता है। धार्मिक रूप से पूर्णिमा को चंद्रमा की पूर्णता के साथ जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक रूप से पूर्णिमा का महत्व है क्योंकि इस दिन चंद्रमा धरती की ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर असर डालता है। खासकर ज्वारभाटा पर पानी के स्तर में हल्का उतार चढ़ाव देखा जाता है। हमारे शरीर में भी 70% पानी होने के कारण पूर्णिमा का असर नींद चक्रों और मनोदशा पर हो सकता है। इसे प्राकृतिक संतुलन का भी समय माना जाता है, जो हमारे शरीर व मन को संतुलित रखने में मदद करता है। पूर्णिमा व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। व्रत करने की विधि: प्रातःकाल स्नान ध्यान करें। अगर घर में स्नान कर रहे हो तो उस जल में गंगा जल अवश्य मिलाएं। न हो तो कोई समस्या की बात नहीं है। साफ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को स्वच्छ करें। संकल्प लें। विष्णु जी, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भगवान को फूल, धूप, दीप, फल और मिठाई का भोग लगावें। सत्यनारायण जी के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य शामिल करें। आप इस व्रत को फलाहारी या निर्जला अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। शाम के समय चंद्रमा का दर्शन करके दूध और जल का अर्घ्य दें। जल देते समय ओम शोम शोमाय नमः, ओम शोम शोमाय नमः का जाप करें। पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाती हूँ। द्वापर युग में माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, आप समस्त संसार के पालनकर्ता, संहारकर्ता हो। मुझे ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, यशोदा जी की पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध नगर था। वहाँ धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वे बहुत सुखी थे, मगर कोई संतान नहीं थी। एक दिन पत्नी के अनुरोध पर धनेश्वर ने संन्यास लेने का विचार त्याग दिया। उसी समय एक योगी भिक्षा मांगने आए। योगी जी ने रूपवती को संतान प्राप्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम पूर्णिमा व्रत करो, 32 पूर्णिमा भगवान विष्णु की पूजा करो। रूपवती ने 32 पूर्णिमाओं तक व्रत पालन किया। उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम देवदास रखा। जब देवदास बड़ा हुआ, शिक्षा के लिए काशी भेजा गया। वहाँ षड्यंत्र से उसकी शादी एक ऐसी कन्या से हुई जिसे श्राप था, उसका पति अल्पायु होगा। कुछ समय बाद देवदास की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने पूर्णिमा व्रत और विष्णु जी की कृपा से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। कृष्ण जी ने यशोदा जी को बताया कि जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करता है, उसे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ईश्वर सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद।